मध्य वर्गीय परिवार टूट रहा है। महंगाई की मार उसको चारों तरफ से पड़ रही है। जब आदमी के पास खाने को नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी ने अभी 10 साल देश विदेश और विकास को देखा है, अब मध्य वर्गीय परिवार की ओर भी उनको देखना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या हो? देखिए, जैसा मोदी जी का नारा है, योगी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका उपचार। मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट गई है। कोरोना के बाद से लोगों की आमदनी कम हो गई है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उपचार नहीं मिल पा रहा है, रहने को मकान नहीं मिल पा रहा है। महंगाई चरम पर रही, वही पेट्रोल के दाम आसमान में चले गए, और उसके अलावा और भी जितनी सारी चीज़ें थी, सड़क रही, तो उन्होंने बनाया तो सड़कों, लेकिन उन सड़कों को चलना बड़ा महंगा कर दिया। काम आदमी के लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है, हम उसके दोराहे पे खड़े हैं। ऐसे में जनता अपने मुद्दे क्या रखती है, किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाएगी, क्या उसकी भावनाएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, ये समझने के लिए आज हम कानपुर में आए हैं। एक चौपाल करने के लिए, रैंडम चौपाल है, और ये जानने के लिए हमने अच्छा स्थान चुना है। ये कानपुर की, मेरे पीछे देखिए, लाल इमली। दरअसल कानपुर कभी इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, उसी की एक वानगी थी ये लाल इमली, जो अब बंद हो चुकी है। और आपको बताएं कि पिछले हर चुनाव में लाल इमली अक्सर मुद्दा हुआ करती थी। कानपुर के मिल के मज़दूर, उनकी नौकरी, उनके जॉब, मिल शुरू करने के लिए हमेशा मुद्दा होता है। लेकिन अब देखिए, लाल इमली बंद हो गई है। इसकी आलीशान इमारत मेरे कैमरामैन जिसान दिखाएंगे। इस इमारत को देखिए, जहाँ जाने कितने चुनाव अंग्रेज शासन के बाद इस लाल इमली ने फेस किए होंगे, हर बार ये मुद्दा रही होगी, लेकिन इस बार मुद्दा नहीं है। फिर भी हम जनता के पास आए हैं, क्योंकि जनता तो अपने मुद्दे लेकर ही वोट डालती है। हर आदमी की एक भावनाएं होती हैं, क्या सोचता है, क्या सोच के मुद्दा अपना वोट डालेगा, ये हम जानने के लिए आज लाल इमली को स्थान हमने चुना है। इसके पास लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र बिश्नोई। ज्ञानेंद्र जी, इस बार लोकसभा चुनाव आ गया है, अगर आपसे पूछे तो इस बार मुद्दा क्या होगा? इस समय मेन मुद्दा है जो देश विदेश की पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हैं, विकास की भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार टूट रहा है। महंगाई की मार उसको चारों तरफ से पड़ रही है। जब आदमी के पास खाने को नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी ने अभी 10 साल देश विदेश और विकास को देखा है, अब मध्य वर्गीय परिवार की ओर भी उनको देखना चाहिए। आज हम जिस जगह खड़े हैं, कानपुर शहर का औद्योगिक विकास के नाम से मशहूर था, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। आज कानपुर की व्यापारिक गतिविधियां ठप हो रही हैं। एक तो व्यापारी ऑनलाइन व्यापार से बहुत परेशान है। अगर आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री के मजबूत प्रत्याशी इस बार इंडिया में किसको देखा जाए? मजबूत प्रत्याशी तो मोदी जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी जी हैं, देश का विकास। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ऐसा कार्यकाल जो पिछले 60-65 साल में नहीं हुआ, जो कार्य नहीं हुआ, वो मोदी जी ने 10 साल में कर लिया। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है उनकी। राम मंदिर, कुछ ऐसे मुद्दे, धारा 370, कुछ ऐसे मुद्दे थे, पूर्व की सरकारें उधर मुँह उठा के ही नहीं देख पाई, और इन्होंने चुटकी बजाते उनको सॉल्व कर दिया। इससे बढ़िया ये महंगाई का दर्द लेके लोग अपनी बातें रख रहे हैं। एक और भी हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर हेमंत मोहन हूँ। डॉक्टर साहब, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 आ गया है, अगर देखा जाए तो आपके नज़रिए से मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? देखिए, जैसा मोदी जी का नारा है, योगी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका उपचार। मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट गई है। कोरोना के बाद से लोगों की आमदनी कम हो गई है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही, उपचार नहीं मिल पा रहा है, रहने को मकान नहीं मिल पा रहा है। और साथ साथ जहाँ पर आप खड़े हैं, इस लाल इमली को अगर पीछे देख लीजिए, हज़ारों लोगों की रोटी इससे आती थी। बहुत कोशिश करी गई, ये लाल इमली मुर्दे की तरह बंद पड़ी है, इसमें लाइट लगाकर इसको ज़िंदा करा गया है, लेकिन यहाँ जितने भी वर्कर थे 3-3, 4-4 साल से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जहाँ तक प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात है, तो मोदी जी के अलावा कोई रेस में ही नहीं है। सबसे मजबूत प्रत्याशी आपकी नज़र में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। देश विदेश में जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जो छवि करी है, अन्य देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी को सम्मान देते हैं, मोदी जी ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। अच्छा, राम मंदिर जो आया है, लगता है कि राम मंदिर मुद्दा होगा इस बार? देखिए, राम मंदिर मुद्दा होगा क्योंकि 500 वर्ष बाद हम लोग को भगवान राम की प्रतिष्ठा करने का मौका मिला है, लेकिन उसके साथ साथ राम मंदिर के साथ साथ जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रहने को मकान, जितनी बर्निंग प्रॉब्लम है, इन सब के लिए भी होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भ्रष्टाचार। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए आते हैं तो विकास में 2 ही लाख लग पा रहे हैं, वो 8 लाख कहाँ जा रहे हैं? हमारे योगी जी, मोदी जी ईमानदार हैं, लेकिन उनके जो नीचे लोग बैठे हैं, ये पैसा अगर सही से लग जाए, हमारे शहर को स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, चारों तरफ धूल धुआं है, तो हम समझते हैं अगर इस पर भी काम हो जाए, हमारे विकास पर भी काम हो जाए राम मंदिर के साथ साथ, तो हम समझते हैं कि हम विकसित
देश की जो हमारी अग्रसर हो रहे हैं, हमारा वो भारत का सपना पूरा हो जाएगा। ये है डॉक्टर हेमंत, जिन्होंने अपनी बात कही है। भ्रष्टाचार भी मुद्दा बनाया है। ऐसे में कुछ और लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, इनसे ही बात करते हैं। एक शख्स आ रहे हैं, अभी पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल अंसारी है। सुहेल जी, एक बात अगर आपसे पूछा जाए, इस बार चुनाव मुद्दा क्या होगा? मैं देखिए, चुनाव में हमेशा से मुद्दे वही रहे, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन कुछ भावनाओं में बह के जो लोग चले जाते हैं और एक जो पार्टी है उसको भावनाओं में बांध के एक वोट बैंक को जब कन्वर्ट कर देती है, तो उस पर ये मुद्दा हमेशा से भारी पड़ जाता है। हमारे पीछे की मील देख रहे हैं, ये जो मील है ये सदियों से कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे बीजेपी की, इसकी सूरत दिशा कुछ भी नहीं बदली है। आज भी ये मील गुहार कर रही है कि हमारे मजदूर कहाँ वीरान पड़ी हुई है। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है देश में? देख, हमारे प्रधानमंत्री पद का अभी जो आप देख रहे हैं उसमें जो है प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी हैं वही दिख रहे हैं कि सबसे मजबूत वही दिख रहे हैं। लेकिन अब ये कहना मुनासिब नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। कौन है ये तो वोटर का, जनता की बात है, जनता तय करेंगे ना कि कौन हमारा प्रधानमंत्री हो। 10 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा? 10 साल का कार्यकाल उनका कुछ तो अच्छा रहा है, कुछ ख़राब रहा। जैसे महंगाई चरम पर रही, वही पेट्रोल के दाम आसमान में चले गए, और उसके अलावा और भी जितनी सारी चीज़ें थी, सड़क रही तो उन्होंने बनाया तो सड़कों, लेकिन उन सड़कों पर चलना बड़ा महंगा कर दिया। काम आदमी के लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। आपको लगता है राम मंदिर मुद्दा रहेगा? बिल्कुल राम मंदिर मुद्दा रहेगा। हमने आपसे पहले कहा है कि एक जो सूत्र में उन्होंने बांधा है तो उसी सूत्र में बांध दिया। अब जनता ये तय करेगी वो सूत्र की माला है दम या इन मुद्दों पे दम है। देखिए, एक शख्स और खड़े हैं। मोबाइल है, आजकल का युवा जो है मोबाइल बहुत जल्दी यूज़ करता है, हर समय मोबाइल उसके हाथ में रहता है। यही एक परिवर्तन है। खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी, शिवम खन्ना। शिवम जी, लोकसभा चुनाव आ गया है। युवा वोटर भी कहते हैं, हर पार्टी कहती है युवा वोटर ही उसकी जीत का आधार बनेगा। आपकी नज़र में देखा जाए तो मुद्दा क्या होगा ना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि आम जनमानस की सुविधा के लिए जितनी भी लाभकारी योजनाएं सरकार अपनी तरफ से लॉन्च करे, और जितना भी उनके लिए, अब देखिए एक एक करके जो सरकार डिसाइड कर रही है उसके लिए तो कार्यरत होने के बाद एक सक्सेसफुल योजनाएं उनकी हो रही हैं। और जैसे बीते दिनों भी राम मंदिर का निर्माण का टॉपिक थोड़ा अच्छा रहा है, तो ऐसे मैं चाहता हूँ और भी कुछ अच्छी योजनाएं निकलें जो आम जनमानस के लिए भी अच्छी हों, और इसी से उनकी 10 साल की परफॉर्मेंस और आगे 10 साल बढ़ सकती है। राम मंदिर मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं, अब क्या मुद्दा तो नहीं रहेगा, अब तो मुद्दा सॉल्व हो गया। इस बार का मुद्दा तो नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मजबूत प्रत्याशी कौन लग रहा है प्रधानमंत्री का? अरे सर, जो पहले हैं वही लग रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी तो और इसके अलावा कोई विकल्प मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मोदी जी अभी तक सबसे मजबूत और सम्मान प्रत्याशी देखे जा रहे हैं। एक यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे पूरे एक चच्चा है यहाँ पे, ये लाल इमली के पास दुकान लगाए हैं। लाल इमली मिल भले बंद हो गई है, लेकिन गर्म कपड़े देखिए बेच रहे हैं। लोग आते हैं, शायद बहुत दूर से भी लोग आते होंगे, तो इन्हीं गर्म कपड़ों को देख करके सोचते होंगे कि लाल इमली की है। भले लाल इमली बंद हो गई है, लेकिन इन्होंने अपना असरा यहीं बना रखा है। पता काफ़ी समय से, हर बार जब मैं भी कई बार निकलता हूँ तो इनकी दुकान जरूर देखता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद सगीर। सली जी, कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? ये करीब 45 साल से तो हम ही बैठ रहे हैं। हमारे पिताजी की दुकान है। पिताजी की दुकान। तो पहले लाल इमली का कमला बेचते थे यहाँ पे क्या? जी, पहले आदमी कपड़ा बेचते थे। लाल इमली बंद हो गई और वो उसका कपड़ा बेचते थे। लाल इमली बंद हो गई, लेकिन उसी नाम पे गर्म कपड़ा बेच रहे हैं। बिल्कुल गर्म है, लोग आते होंगे, गर्म कपड़ा लेते होंगे, अपनी सर्दी मिटाने के लिए जाते होंगे। लेकिन इस समय देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है, गर्मी आने वाली है, तो इसमें पूछ लें। चाहे इस बार बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024, अगर पूछा जाए आपसे तो मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे लोग वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे, कुछ सोच के डालेंगे। कोई जरूरत आप सोचते हैं कि आदमी सोचता है कि क्या सोच के वोट डालें हम? क्या जरूरत है? अगर आप पूछा यही सोच के आदमी डालता है कि कारोबार अच्छा हो। आप पूछते क्या है? महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा रहेगी। महंगाई तो रहेगी, महंगाई कम हो जाए अच्छी बात है। महंगाई चाहे कम हो जाए। यहाँ पे आदमी, हम कपड़ा महंगा ला रहे, पैसा लगा नहीं पा रहे उतना। ये सब बातें हैं। अपने जीवन में अब तक कितने बार वोट डाले हैं आपने? कितने बार वोट डाला होगा? जब से हो समय डाल रहे हैं। तो सबसे मजबूत प्रत्याशी अगर प्रधानमंत्री की देखा जाए, आपको कौन लगता है इस समय देश में? ये सब नहीं बता, ये हम किसको बता दें? मजबूत जो है वही है, सामने है आपके, जो है सबके आपके सामने भैया। एक युवा है, इनकी भी दुकान है। अरे आइए से कोई बात, एक ही दुकान है इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू, लाल इमली बाबू, कम्बल वाले लाल इमली।
हाँ, ये देखिए लाल बाबू इमली- भाई ने एक लाल इमली मिल भले बंद हो गई, लेकिन अपने कंबल वाले लाल इमली जोड़ रखा है। सन 78 सन 78 से बता रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं। बाबू भाई इस बार अगर चुनाव जो देश में होगा तो लोग क्या लगता है क्या चीज़ खास लेके जाएंगे, मुद्दा क्या होना चाहिए? क्या मुद्दा, पब्लिक कांग्रेस चिल्ला रही, कांग्रेस आना चाहिए, खत्म हो गई बात। और जो गवर्नमेंट अच्छा करेगी वही रहेगी। सबसे इस समय अगर देखा जाए प्रधानमंत्री प्रत्याशी होते हैं तो उनमें सबसे किसके भी टक्कर हुई, कौन मजबूत प्रत्याशी है? बंदों को मजबूत तो यही बैठे हैं भैया, अपने मोदी साहब यही बैठे हैं। आपको 10 साल का इनका कार्यकाल देखा आपने, क्या लगा? 10 साल में बहुत कुछ हुआ, हो रहा। देखो पीछे मेट्रो चल रही है, मेट्रो बन रही, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, बीजेपी राजनीति के लिए राम मंदिर बनवाए, तो मुद्दा रहेगा इस बार? वो तो जो जिसका धर्म है वो तो करेगा, जो जिसका धर्म है करेगा। हमारा धर्म है, हम भी करेंगे। वो तो उनकी मंदिर बनाना तो उन्होंने बना लिया, अच्छी बात है। अब हम लोग को उसका कोई इतराज़ थोड़ी ना है, कोई इतराज़ नहीं। एक शख्स और भी खड़े हैं, क्या नाम है भैया आपका, यहाँ क्या खरीदने आए हैं? मोहम्मद दानिश नाम है मेरा। दानिश भाई जी बताइए। इस बार बताइए, जब वोट आ गया 2024 चुनाव होने जा रहा है, आप भी वोट डालने जाएंगे, तो हर बार आदमी जाता है वोट डालने तो कोई ना कोई मुद्दा सोच के लाता है कि मेरी ये आशा है या मेरी ये इसने ज़रूरत थी। आपकी नज़र में इस बार क्या मुद्दा होगा? मेरी नज़र में कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई ना कोई मुद्दा है, ना रहेगा मुद्दा। तो वोट कुछ सोच के नहीं डालेगा आदमी क्या? डालेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, महंगाई मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सब सही चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री अगर प्रत्याशी देखा जाए आपकी नज़र में तो सबसे मजबूत प्रत्याशी देश में किसको देखेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी को। क्या खासियत है ऐसी? बहुत खासियत है, सबको फ्री में राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए। ऑनलाइन लड़ाई हो रही, दंगा हो रहा है, कोई कुछ हो भी नहीं रहा है, सुख शांति है बिल्कुल। आप मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, राम मंदिर भी बना है, क्या ये मुद्दा नहीं होगा? राम मंदिर नहीं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं, भाई उनकी आस्था, वो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे, उससे मुद्दा क्या होगा? और उसमें कोई मुद्दा की बात ही नहीं है। और उनकी आस्था है, वो अपना काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए, हम लोग को कोई मतलब भी नहीं है उससे। भाई हमारा काम, अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई जगह मिली? कुछ विकास हुआ है कुछ लगता है? हाँ, बहुत विकास कराया उन्होंने। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सब कुछ इस तरह, कोई बेरोजगारी नहीं है, नहीं कोई मुद्दा नहीं है। बहुत शानदार काम कर रहे हैं मोदी जी भी, योगी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये है लोगों का कहना है, अपने अपने विचार। कुछ लोगों का कहना महंगाई मुद्दा है, कुछ लोगों का कहना है लेकिन हम अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे वोट। किसी कहना कोई मुद्दा नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक तर्क जरूर है कि ज़्यादातर लोगों को कहना है कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए, इस बार चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे मजबूत कैंडिडेट जनता की नज़र में, भले वो बीजेपी को पसंद करता हो या ना करता हो, उसकी नज़र में सबसे मजबूत कैंडिडेट अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं। राम मंदिर बना है जिसको लेके बीजेपी ने बहुत ज़ोर शोर से पूरे देश में उसका उत्सव मनाया है, हर हिंदू ने मनाया है। विपक्ष तो ये कहता रहा है कि राम मंदिर ही बीजेपी राजनीति चुनाव को लेकर आई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है। कई लोगों का कहना है राम मंदिर मुद्दा नहीं है। कई लोग आए हुए, एक चीज़ और भी है, कहते हैं महिलाएं बहुत खास होती है। एक महिला है यहाँ पे, से पूछते हैं अगर बात करने के लिए संभव हो जाए। सिर्फ एक बात पूछना है, क्या खरीदने आई हैं ये बता दी बस। जाड़े में क्या खरीदने आई हैं ये तो बता। देखिए, मुस्लिम महिलाएं वैसे भी बुर्का नसी होती हैं और शायद वो दूर कटती भी हैं। अक्सर भी देखा जाता है कि बात करने से कतराती हैं। कुछ भी हो, अब ये कह सकते हैं हम लाल इमली की इस चार मीनार से नीचे खड़े होकर के आपको एक बात कह सकते हैं कि इस बार लोकसभा 2024 चुनाव जब होगा तो सबके मुद्दे कुछ भी हो, मुद्दे ना भी हों, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से देश में सबसे मजबूत कैंडिडेट प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं। हालांकि राजनीति में कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कौन किसको वोट देगा ये भी कोई नहीं जानता। 2024 चुनाव में कौन जीतेगा, कौन पार्टी सत्ता में पहुंचेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा ये तो पता नहीं। लेकिन कानपुर की जनता की बात करें तो उसकी नज़र में अभी तक सबसे मजबूत प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं। वोटिंग के समय तक गणित क्या होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।